हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 का। तो जो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक देखा था कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, दो तरीके हमने सीखे थे। एक तो हमने सीखा था इंग्लिश सिस्टम, जिसमें हम डिग्रीज की बात करते हैं कि एक जो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, देन या एक पूरा रिवोल्यूशन 360 डिग्री का रहता है। फिर एक डिग्री में 60 मिनट्स रहते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स रहते हैं। ये भी सीखा था हमने। फिर हमने सीखा था कि जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें हमारा जो क्या देखा था हमने कि एक जो रेडियन रहता है वो क्या रहता है कि अगर हमारे पास कोई आर्क हो जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो किसी सर्कल के साथ, तो वो आर्क और सेंटर पे जो हमारा एंगल बनता है वो एक रेडियन के बराबर होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि पाई रेडियंस हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, या 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है। तो ये हमने कन्वर्शन का देखा था कि अगर हमें डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखना है तो 1 डिग्री पाई बाई 80 रेडियंस होता है, और 1 रेडियन हो गया 180 बाई पाई रेड डिग्रीज। ठीक है, ये चीज हमने पीछे थोड़ी सी डिस्कस करी थी। तो इसी के बेस पे हमारी इनफैक्ट पहली एक्सरसाइज है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछता है उसमें क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन में वहां से कुछ एंगल्स दे रखे हैं डिग्रीज में, एंड वी आर सपोज टू कन्वर्ट देम इनटू रेडियंस, यानी कि इंग्लिश सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो पहला जो इसमें पार्ट दे रखा है दैट इज 25 डिग्री, हमें बताना है कि ये कितने रेडियंस है। ठीक है, तो अगेन हम सब बेसिक फॉर्मूला क्या देखेंगे कि वी नो व्हाट, हमें ये पता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है, इसी फॉर्मूला से बड़े आराम से हमारा काम हो जाना। ठीक है, तो अगर हमारे पास पाई रेडियंस कितने डिग्रीज हैं, 180 डिग्रीज, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री इज पाई। अब मैं यहाँ इसको बार बार सी लिखने की जरूरत नहीं, इट सिंपली मीन्स पाई रेडियंस। तो यहाँ से मेरा एक डिग्री कितना हो गया, ऑब्वियसली पाई बाई 180 रेडियंस। ठीक है, तो विच इंप्लाइज 25 डिग्री मेरा कितना होगा, सिंपली जो एक डिग्री उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज पाई बाई 180 इंटू 25। ठीक है ना, इतना ही मेरा बनेगा ये। तो ये कितना आएगा मेरा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जा 5 3 जा 15, उधर बचे 3 तो 30, 5 6 जा 30। तो ये आ गया मेरा 5 पाई बाई 36। तो ऐसा करके मेरा जो है इतने रेडियंस ये आ गया। ऐसे लिख दो या ऊपर सी डाल दो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर, आसान। बढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में पूछा है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का जब भी मतलब है ना, माइनस का सिंपली क्या फंडा है कि जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो जो भी एंगल होगा हम इसको कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में माइनस रखेंगे। क्लियर, तो माइनस से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो तरीका क्या करने का, माइनस जब भी होएगा ना उसको साइड में रखो, दैट मीन्स ये जो हमारा ये माइनस कुछ ऐसा है 47 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले क्या तरीका होता है, जब भी हमें अगर मिनट सेकंड साथ में दिया होगा ना, तो इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दो। अब देखो उसको करने का क्या तरीका। अब हमें क्या पता है, हमें ये मालूम है कि एक डिग्री जो है, मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, विच इम्प्लाइज 60 मिनट्स का मेरा एक डिग्री हो गया। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, इधर का मैंने उधर कर दिया। दैट मीन्स अगर मुझे एक मिनट निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो कितना आएगा। देखिए अगर 60 मिनट्स एक डिग्री है तो एक मिनट कैसे निकलेगा, इसको भी डिवाइड 60 से कर दो, इसको भी, क्योंकि 60 कटेगा तभी आएगा। ये तो सिंपल फंडा यही हो गया, यानी कि एक मिनट इज नथिंग बट 1/60 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से जब मैं इधर 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स मेरा कितना आएगा, यानी कि जो एक मिनट का वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 30 से। वो जो भी आंसर आएगा उतना ही डिग्री बनेगा मेरा 30 मिनट। अब देखिए 30/60 कितना हो गया, 1/2 डिग्री, यानी कि 30 मिनट इज नथिंग बट हाफ ऑफ डिग्री। और है भी सीधी सी बात, अगर इसको सोचेंगे भी, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। फिर क्या करना है, तो देयरफॉर जो मेरा ये -47 डिग्री 30 मिनट था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग, माइनस तो बाहर ही रहेगा, 47 डिग्री तो था ही, प्लस जो ये 30 मिनट है वो ऐड करो, कितना निकला था वो 1/2 डिग्री। तो यानी कि ये माइनस, ये मेरा टोटल कितना डिग्री बनेगा फिर जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा,
ये होएगा जब 47 इंटू 2 हो गया 94, है ना, 2, हाँ 94 प्लस 1 कितना आ गया, यानी कि ये 95/2 डिग्री आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार हमारी डिग्री सारी निकल गई ना, अब इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, रेडियन में। तो रूल ये है कि जब भी हमें डिग्री हो ना, उसमें अगर सेकेंड्स मिनट्स हो ना, तो फर्स्ट स्टेप इज कि उस सारे को ना कन्वर्ट कर दो पहले डिग्री में ही, मिनट हो सेकंड हो, उनको भी कन्वर्ट डिग्री में कर दो। एक बार ये सारा किस्सा जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ना, अभी इजी है करना। अब वी नो व्हाट, वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कितना हो गया, अगेन ये सिंपल में ऐसा याद रखो ना, इसको फिर रट्टा कुछ नहीं करना, बस ये रखो। तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई/80 रेडियंस। तो यहाँ पे मेरे को कितना डिग्री निकालना है, इतना। तो देयर फोर -95/2 डिग्री इज व्हाट, माइनस रहेगा यहीं पे। वन का वैल्यू कितना था, पाई/180, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितना हमें चाहिए था, यानी कि 95/2 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या क्या कैंसिल होता है, कुछ होता भी है कि नहीं होता है, देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल। हाँ 9 5 से तो ही जाएगा ना, 5 1 = 5, इधर बचा 4, ये 45 बनेगा, 5 9 = 45, ये हो गया 5 3 = 15, वहां कितना बचा 3, 35 6 = 30। सो दिस इज नथिंग, तो ये बचा -19 और पाई आ गए ऊपर, 2 × 36 हो गए 72। तो इतने रेडियंस ये कन्वर्ट हो गए। क्लियर, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियंस में। तो तीसरा पार्ट जो है इसका, दैट इज व्हाट, 520 डिग्री। सिंपली 1 डिग्री हमारा कितना है, पाई/180, तो 520 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, उतने रेडियंस बन जाएगा। 0 0 गया, 2 9 2 26। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 26 पाई डिवाइडेड बाय 9 रेडियंस। ठीक है जी, क्लियर, बहुत ही बढ़िया हो गया ये। दैट्स इट, इसका और क्वेश्चन है, बस इतना ही था इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो इसमें उल्टा सीन है। तो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो अभी उल्टी स्टोरी है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, हमें रेडियंस में एंगल दे रखा है, एंड वी आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, डिग्रीज में। तो पहला जो क्वेश्चन है, इट इज 11/16 रेडियंस है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। अगेन हम सिंपली क्या करेंगे, अगेन वी नो व्हाट, पाई रेडियंस इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्रीज, करेक्ट। तो दैट मीन्स 1 रेडियन कितना होएगा, 180 बाई पाई डिग्रीज। ठीक है, तो सिंपली एक रेडियन हमारा इतना है, अब जितने निकाले उसको उससे मल्टीप्लाई करो। तो पहले केस में 11/16 है, तो ये क्या होएगा, 1 की वैल्यू 1/80/पाई, इसको मल्टीप्लाई करो 11/16, इसको सिंप्लीफाई करो, खेल खत्म हो गया। इतना ही तो निकलेगा ये। अब देखिए इसमें 2 8 हो गया, 2 90 बन जाएगा, फिर से कटेगा, ये 4 हो गया, ये 45 हो गया, अब नहीं कटता ना। तो ये आया 45 इंटू 11 डिवाइड बाई 4 पाई। अब पाई का इन्होंने क्या बोल रखा है, वहीं से यू कैन टेक द पाई की वैल्यू 22/7। तो ये 7 नीचे ना लिख के मैं ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है। तो अब ऊपर कुछ नहीं होगा, तो 7 इंटू 45 कितना होगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 और कितना आया था, 3 हो गया, 315 डिवाइड बाई 8। तो इतने जाके वो क्या बन गए, डिग्री। 315/8 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर। हाँ, अब देखिए, अब चाहे तो इसको ऐसे रख दो, या इसको फर्दर किस में डिवाइड कर दो, मिनट्स में, है ना। तो एग्जैक्टली देखेंगे, अब जब हम 315 को करेंगे, तो देखो उसको करने का क्या मतलब होता है। 315 को 8 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 8 3 हो गया 24, उधर बचा 7 और यहाँ आया 5, 8 9 72, इधर बचा 3। तो अब यानी कि जो मेरा 315/8 डिग्री था, ये कितना आया मेरा, ये आएगा 39 प्लस 3/8 डिग्री, है ना, क्लियर है। देखो इसको वापस करेंगे तो ये चीज आएगी, तो आई कैन राइट इट एज व्हाट, 39
प्लस 3/8 डिग्री। तो फिर क्या करना होता है, अब देखिए ये पूरा अलग से नंबर आ गया, यानी कि 39 डिग्री तो है ही है, और प्लस 3/8 डिग्री भी है। ठीक। अब देखो, अब जब ये फिर फर्दर हो गया ना 3/8 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। ठीक है। अब देखिए, वी नो 1 डिग्री इज व्हाट, 60 मिनट्स। तो विच इम्प्लाइज 3/8 डिग्री कितना हो गया, 60 × 3/8। क्लियर है ना। देखिए, अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स है, तो ठीक है ना, तो फिर 1 डिग्री अगर 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री कितना हो गया, 60 × 3/8 मिनट्स, ऐसे। अब ये सिंपली होएगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 2, तो ये निकला 45/2 मिनट्स। तो क्या पता चला, मैं 39 डिग्री तो है, तो दिस इज इक्वल टू फर्दर 39 डिग्री। ठीक है, इसको क्या कर दिया, 39 डिग्री प्लस, अब ये जो 3/8 डिग्री था, ये मेरा कितना बना, ये बना मेरा 45/2 मिनट्स। अब देखो, ये जो 45/2 है ना, इसको मैं फर्दर, अब मिनट्स है तो इसको मैं किस में कर सकता हूँ कन्वर्ट, सेकंड्स में। तो सेकंड्स में देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 45 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 20 जा हो गया 44, इधर बचा 1। तो ये यानी कि 45/2 मिनट्स जो था मेरा, ये बेसिकली मेरा निकला 22 प्लस 1/2। ठीक है, मिनट्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, तो मुझे ये पता चला यहाँ पे कि जो 45/2 मिनट था, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, ये मेरा 22 प्लस 1/2 मिनट्स लिख सकता हूँ। अब ये वही स्टोरी, जैसे हमने यहाँ डिग्रीज को कर दिया था 39 प्लस 3/8, तो यहाँ पे ये 22 मिनट मेरा अलग हो गया, प्लस 1/2 मिनट अलग हो गया। तो ये तो 22 मिनट हो गया। अब ये जो मेरा 1/2 मिनट है ना, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, कि ये कितना सेकंड होगा। फॉर दैट आई नो कि 1 मिनट जो है मेरा 60 सेकंड्स के बराबर होता है। देयरफॉर 1/2 मिनट मेरा कितना हो गया, 60 × 1/2 सेकंड्स। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस इज नथिंग बट 30 सेकंड्स। तो कुल मिला के जो मेरा क्वेश्चन था वो कितना बना, एक तो वो 39 डिग्री आ गया था, उसके बाद जो मेरा 45/2 आया था मिनट्स, तो वो मेरा बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, वो आ गया 22 मिनट्स। और आधा मिनट आया था, आधा मिनट मेरा कितना निकला, 30 सेकेंड्स। तो ये मेरा फाइनली इसका जो 11/16 था, इसके बगैर कन्वर्जन हो गया। क्लियर। तो क्या स्टोरी हमने देखी, जब हमने करना, अगर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं आती है, राउंड फिगर यहाँ पे, जब इसको जैसे ये आया, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करो। पहले वो ले लो, जो बाकी फ्रैक्शन पार्ट बचेगा, वो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो, अगर फिर भी बचता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ये एक थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अगर हम इसका एक पार्ट और देखते हैं, दूसरा पार्ट जो इसमें पूछता है, ये कहता है -4 रेडियन कितना डिग्री होगा। तो सिंपल है, माइनस तो ऐसे रहेगा, यानी कि 4 रेडियन। तो ये माइनस तो ऐसे रहेगा, 4 रेडियन कितना हो गया, ये हो गया 4। अब हमें क्या पता है, एक रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिवाइड बाई पाई। तो इतना डिग्री बन गया ये। तो ये आ गया -4 यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 22, 7 ऊपर चला जाएगा, इतना डिग्री बनेगा। अब देखो जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कटिंग वटिंग होती है, देखते हैं। देखिए, ये 2 2 ज़ा 4 11, तो ये आ गया ऊपर 7 2 ज़ा 14, माइनस तो है ही, इंटू 180 डिवाइड बाई 11। ठीक है जी, क्लियर। तो इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच इट विल बी, ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये आ रहा है -2520 डिवाइड बाई 11 डिग्री। ठीक है जी। अब फिर से वही स्टोरी होगी कि मैं अब क्या करूंगा, इसको 255 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं, तो ये मैं इसको करके रखा है, तो ये मेरा आएगा, माइनस तो है ही ऐसे। अब मैं इसको जल्दी से बताऊंगा, ये आएगा मेरा 229 डिग्री आता है, और प्लस आता है 1/11, ये भी डिग्री ले लो। अब ये आ गया मेरा 229 डिग्री, और ये 1/11 जब मैं कन्वर्ट करता जाऊंगा ना, ये फाइनली मेरा क्या बनेगा, ये आप खुद कर लें इसको। अब 1/11 को भी जब मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में, तो ये मेरा 2 डिग्री फाइनली 5 मिनट्स
और लगभग 27 सेकंड्स के बराबर अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, ये आप देख लें, बहुत ही आसान, सेम फंडा जो मैंने यहाँ पे यूज करा वही सेम रूल इसमें भी लगेगा, तो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट है वो देख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, अगले शीट में कर लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में ये क्या पूछता है, तीसरा पार्ट कहता है कि 5 पाई/3 रेडियंस कितने डिग्री है जी। तो सिंपली 5 पाई/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई होएगा, है ना। तो इतने सारे ये डिग्रीज बनेगा, पर डाल दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 3 6 और 0 बन जाएगा, तो 5 0 0 5 0, तो कुल मिला के 300 डिग्री बन गया। क्लियर है जी, आसान सा था, आराम से हो गया। लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट है, इसका चौथा पार्ट है, ये बता रखा है 7 पाई/6, 7 पाई/6, तो विच इम्प्लाइज कितने डिग्री हो गया, 7 पाई/6 सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 180/पाई, पाई पाई कैंसिल, 6 30 हो गया ये, है ना। तो 7 0 7 3 18, तो 210 डिग्री निकला ये। क्लियर, आई थिंक दिस इज डन। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान से देख लें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। कोई व्हील है, वो कितने रेवोल्यूशंस लगाता है 1 मिनट में। इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है इज इक्वल टू 360। तो समझ रहे हो, डिग्री नहीं है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि वो 1 मिनट इतना तेज घूम रहा है गोल गोल कि 1 मिनट में 360 चक्कर काट रहा है, ये कहने का मतलब। ठीक है, क्वेश्चन कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। ओके जी, तो हमें ये बताना है कि 1 सेकंड में इसने कितना एंगल रोटेट करा होगा, वो भी रेडियन में निकालना होगा, ये चीज हमें निकालनी। अब देखें, अगर 1 मिनट में कोई चीज 360 चक्कर लगाती है, इसका मतलब हो गया वो 60 सेकंड में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकंड, यही बता रहा है 360 है ना, यही तो कहने का मतलब है, क्योंकि 1 मिनट तो 300, 1 मिनट में कितने, ये वाला मिनट है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना डिग्री वाले मिनट के साथ, ये टाइम वाले मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, ये समय वाला है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन है। तो देयरफॉर अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड कितना होगा, क्लियर से, अगर 60 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड में कितना है, तो 1 सेकंड बनाने के लिए इधर भी डिवाइड 60, इधर भी, जब डिवाइड इधर तो 1 बचेगा, ये 360/60 बन जाएगा, कितना, 0 0 गया, 6 6 36, यानी कि 6 रेवोल्यूशन। तो बात समझो, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक व्हील 1 मिनट में 360 चक्कर मार रहा है ना, तो उसका मतलब पक्का है जी, वो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन मार रहा है। ठीक है जी, कितने मार रहा है, 6 रेवोल्यूशन। अब हमें क्या बोला गया है कि ये तो हो गया रेवोल्यूशन, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड निकला मेरा 6। अब अगर इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता, आपको याद है कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। तो देयरफॉर 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 सेकंड कितना हो गया, यानी कि 1 सेकंड में जितने रेवोल्यूशन उसको 360 से मल्टीप्लाई करो, तो उतने डिग्रीज निकले। 6 0 0, 6 6 36, कैरी आया 3, 6 3 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, यानी कि वो 1 सेकंड में इतने डिग्रीज रोटेशन ले रहा है। लेकिन हमें इसने क्या बोला है, रेडियंट्स में निकालो, बस जी, जो कमाल हो गया, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं, जब हमें डिग्रीज में पता है तो रेडियन में निकालना कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है, या 1 डिग्री होता है पाई बाय 180, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो देयरफॉर 2160 डिग्रीज कितने हो गए, वो हो गए 2160 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड बाय 180, इतने तो रेडियन निकलेगा। अब देखो, ये भी गया, ठीक है जी, ये और ये गया, तो ये कितना बचा, अब देखते हैं, 6 से इसकी कटेगी, 6 3 18 हो गया, हाँ देखिए 6 3 18, यहाँ 6 3 18 हो गया, तो उधर कितने बचे 3, और ये 36 बनेगा, 6 6 36, तो यानी कि फिर 3 1 3 12, है ना, तो यानी कि 12 पाई हो गया कुल मिला के।
क्लियर है जी। तो 12 पाई रेडियंस निकलेगा इसका रेडियंस, यानी कि वो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियंस एंगल सबटेंड कर रहा है, या वही बात हो गई थी 2160 डिग्री। क्लियर है जी। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको हो गया हो क्लियर। आई थिंक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोलता है, एक सर्कल दे रखा है, मेजर हमें किसका फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में एंगल निकालना है जी। ठीक है, कैसे कि सेंटर का जो है ना सर्कल, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है किसके साथ, सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, इसका रेडियस जो है ना 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बाय एन आर्क, एक आर्क भी दे रखी है जिसकी लेंथ दे रखी है, ये जो आर्क है मान लीजिए ये ए है ये बी है, जो आर्क ए बी जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये दे रखा है इसने 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क कहीं मान लीजिए ए से लेके 22 सेंटीमीटर हमने यहाँ कर लिया, तो ये लाइन जब मिलाएंगे तो ये कोई एंगल सबटेंड होगा ना, यही एंगल हमें निकालना है, वो भी किसमें, डिग्रीज में। नॉर्मली हमें क्या पता, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये थीटा है, रेडियन है, हमें बाय डेफिनेशन पता होता है कि जब भी हमारा थीटा होगा ना अगर रेडियन में, फॉर्मूला क्या है कि वो होता है एल डिवाइड बाई आर, यानी कि जितना आर्क होगा उसको अगर आर से डिवाइड करेंगे, वो जो भी वैल्यू होगी ना वो यही एंगल होगा, लेकिन क्या आप ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में। तो बाय दिस डेफिनेशन यहाँ पे कितना होगा, एल मेरा कितना था 22, आर कितना था 100, तो ये आ गया 11/50। ठीक है जी, ये मेरा क्या निकला मगर रेडियन में। अब इन्होंने लेकिन क्या पूछा हमें, बोला कि एंगल तो निकालो मगर रेडियन में नहीं चाहिए, इसको चाहिए डिग्रीज में, तो सिंपली इसको कन्वर्ट कर दो डिग्रीज में। तो 11/50 रेडियन कितना डिग्रीज हो गया, 11/50, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें क्या करना है कन्वर्ट इसको डिग्रीज में, तो जब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि पाई की जगह ना हम यूज कर सकते हैं 22/7, तो ये आ गया 11, देखो 0 0 तो गया बाई 5 इंटू ये 18 बचा, ये 22 और 7 ऊपर जाएगा ना, 22/7 जब लिखूंगा तो 7 ऊपर। अब देखिए 11 1 जा 11 2 जा ये भी गया, 2 1 जा 2 9 जा ये भी गया, तो पीछे कितना बचा 9 7 जा 63 डिवाइड बाय नीचे बचा 5, तो इतना डिग्री आ गया जी। ठीक है, अब इसको ऐसे रखेंगे नहीं, तो जब मैं इसको 5 से करूंगा तो ये क्या बनेगा 63, 5 1 जा 5, उधर बच्चा एक, तो ये बना 13 5 2 जा, हाँ हो गया 63, सो दिस इज 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब 3/5 डिग्री कितना हो गया, 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट्स। तो जब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट किया, तो ये चीज तो आपको समझ आ गई, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 1 जा 5 12, 12 3 24, तो ये 24 मिनट आ गया। तो और ये आ गया मेरा 12 डिग्री और 24 मिनट। देखिए एग्जैक्टली आ गया, तो इसमें सेकंड इसलिए आया ही नहीं। ठीक है जी। ओहो एक गड़बड़ हो गई ना, 12 3 था, 24 नहीं होता है 36 होता है, तो ये बेसिकली 36 मिनट आएगा। तो फिर से लिखता हूँ 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स के बराबर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना एंगल उसने सबटेंड करा होगा डिग्रीज में। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, मुझे लगता हो गया क्लियर, ये भी सही है। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, कहता है इन ए सर्कल ऑफ diameter 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है जी, देखिए ड्रा कर लेते हैं क्या बोलना चाहता है। ये कहता है हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर अगर ये मैं मान के चलता हूँ, ये मेरा इसका सेंटर है, तो ये मान के चलता हूँ मैं इसका रेडियस है, अगर इसका ये डायमीटर दे रखा कितना 40 सेंटीमीटर,
दैट मीन्स ये डिस्टेंस अगर ये ए मान के चलता हूँ, दिस इज 20 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या बता रहा है ये, कहता है इफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या रहता है, मान लीजिए जो एक ऐसा है विच इज अदर देन, जो सेंटर में से पास ना लाइन हो कहीं और जगह से, वो मान लीजिए इसमें कॉर्ड यहाँ भी आ सकता है, तो हम ये मान के चलते हैं ये वो कॉर्ड है, और इस कॉर्ड की भी लेंथ क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटर है, ये अगर इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, और इसको मैं यहाँ जोड़ दूं तो ये भी ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर ही होगी ना, क्योंकि आप सर्कल से सेंटर से कहीं भी जोड़ लीजिए सर्कल पे, वो हमेशा रेडियस ही होगा। सो ध्यान से देखें, ये भी 20 सेंटीमीटर निकला, ये भी और ये भी। और अगर ये ओ ए, इसको मैं नाम भी रखूं, तो जो मेरी ट्रायंगल बन रही है ए ओ बी, इसमें क्या देख रहा हूं मैं, तीनों साइड बराबर है 20 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब हो गया ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स की लेंथ जो बराबर होगी। और हमें ये भी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके तीन साइड्स बराबर होते हैं ना, तो वो जो तीन एंगल बनाते हैं ना वो यहाँ पे, वो भी बराबर होते हैं, और कितने डिग्रीज होते हैं, 60 डिग्रीज। क्लियर, ये चीज भी हमें क्लियर हो गया कि दैट मीन्स हमारा जो एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। अब फिलहाल अब ये मान के चलो, अगर हमें ये इस जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, देखिए ये दो आर्क, एक तो ये बड़ी वाली होगी, एक छोटी वाली, तो ये छोटी वाली की बात कर रहा है, जो हमारी माइनर आर्क है, ठीक है, तो उसकी लेंथ हमें निकालनी है। लेट मैं एज्यूम करता हूँ कि वो एल है, और हमें बाय डेफिनेशन क्या पता है कि जो थीटा होगा ना एंगल यहाँ पे, मगर रेडियन में, वो किसके बराबर होता है, इस एल डिवाइड बाय आर के बराबर होता है। दिस इज ए फॉर्मूला जो हमें ऑलरेडी पता है। कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो एंगल होना चाहिए रेडियन में, फिर क्या होगा, उस लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय आर इसके बराबर होगा। अब हमें यहाँ थीटा पता है, मगर किस में दे रखा है, हमारे पास है 60 डिग्री, वो डिग्रीज में है, तो सबसे हम पहले देखेंगे कि 6 डिग्री कितना रेडियन होगा। जब वो एक बार निकल जाएगा बस उसमें पुट कर देंगे। दैट मीन्स 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस में। वी नो बट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, पाई बाई 180। ये हमारे पास फॉर्मूला पता है, साइड में लिख दो। तो हमें 60 डिग्री कितना हो गया, देयरफॉर वो हो गया पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 60। तो जब मैं इसको करूंगा, ये आ गया पाई डिवाइड बाई 3, है ना, पाई डिवाइड बाई 3 रेडियंस हो गए। यानी कि ये जो मेरा एंगल थीटा था ना यहाँ पे, जब मैंने इसको कन्वर्ट करा डिग्री से रेडियन में, ये बेसिकली मेरा निकला पाई बाई 3। अगर मैं इसको फर्स्ट करूं, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आई विल पुट थीटा सी इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 3, है ना, मेरे रेडियन में ये आया। तो विच इंप्लाइज पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, मेरा कितना था, 20, विच इंप्लाइज एल मेरा कितना निकला यहाँ से, ये हो गया 20 पाई और डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, तो ये मेरा इसका आंसर निकलेगा इतने सेंटीमीटर्स। यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, अगर हमें पाई की वैल्यू 22/7 देनी है तो दे दो, नहीं तो ऐसे रहने दो। सो हमारे इस आर्क की लेंथ कितनी निकली, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बड़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है जी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है इफ इन टू सर्कल्स, ध्यान से सुने, दो सर्कल है हमारे पास, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स हमारे दोनों सर्कल में, ये मैं बना लेते हैं, दो सर्कल्स हैं, कोई डिफरेंट सर्कल्स हैं, इसकी कोई एक आर्क है, इसकी भी कोई आर्क है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि इस आर्क की जो लेंथ है वही इस आर्क की भी, दोनों की सेम। मान लो अगर ये एल है तो ये भी मेरा कितना है, एल। ठीक है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। ओके, अब देखिए ये इसका ये सेंटर होगा, इसका ये सेंटर, अगर ये आर्क है तो ये कुछ ऐसा होगा, ये भी कुछ एंगल बनाती होगी, ये भी एक एंगल बनाएगी, है ना। तो ये दोनों एंगल बता रखे हैं, एक का बता रखा है 60 डिग्री और दूसरे का बता रखा है 75 डिग्री, राइट। और हमें क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ देयर रेडी, तो हमें बोलना है
इन दोनों सर्कल्स के जो रेडियस होंगे उनका रेशियो निकालना है। मान लीजिए अगर मैं एज्यूम करूं पहले सर्कल का रेडियस r1 है, इसका r2 है, तो वी आर सपोज टू फाइंड r1 डिवाइड बाय r2 हमें निकालना है। ये क्वेश्चन है सारा। अब देखिए हमें प्रॉपर्टी पता है जो एंगल हमारा होता है ना थीटा, मगर रेडियन में वो किसके बराबर होता है l/r। ठीक, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरा थीटा कितना होगा, इस केस में थीटा होगा, अगर मैं इसको थीटा 1 मान के चलूं, यानी कि l/r1 होगा। r मुझे पता है नहीं है, l पता है नहीं पता है, एंड यहाँ पे मेरा थीटा 2 किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली वहां आर्क भी l ही है लेकिन रेडियस डिफरेंट होगा, so l/r2। अब लेकिन ये जो मेरा थीटा है ना ये एंगल दे रखा मगर डिग्री में। अब मैं देखूंगा 60 डिग्री मेरा रेडियन में कितना कन्वर्ट होता है, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता है तो सिंपली जब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो इट विल बी व्हाट, अभी हमने देखा था रेडियन में जब मैं कन्वर्ट करता हूं 60 डिग्री, पीछे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, वो होता है π/3। ठीक है, और अगर मैं 75 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा रेडियन में तो वो कितना होएगा, तो सिंपली मुझे क्या करना है π/180 मल्टीप्लाई करूंगा 75 से, तो वो कितना होएगा, यहाँ पे इसका कुछ कसर कटेगा, देखते हैं। ये मेरा जो आ गया है, या एक काम करते हैं, इसको π/180 इंटू 75 लिखूंगा, इसको भी मैं π/180 इंटू 60 डिग्री लिखूंगा, लिख सकते हैं। देखिए वो क्यों करेंगे, क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे कट जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारा, देयरफॉर अगर मैं क्या ले लूं थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2 कितना आएगा, l/r1 डिवाइड बाई l/r2 होगा ना, विच इम्प्लाइज ये मेरा अगर मैं लेफ्ट में लिखूं l/r1 और ये मेरा r2 डिवाइड बाई l हो जाएगा थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2। मैंने सिंपली क्या इन दोनों को डिवाइड किया, देखिए यहाँ l कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा r2 डिवाइड बाई r1 कितना निकला, थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2। अब थीटा 1 मेरा क्या था, पाई इंटू 60 डिवाइड बाई 180। ठीक है, उसको डिवाइड थीटा 2 वो क्या था π/180 इंटू 75। देखिए ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली कितना बचा 60/75। ठीक है ना, तो विच इम्प्लाइज r2 डिवाइड बाय r1 इज इक्वल टू 60/75, विच इम्प्लाइज, लेकिन हमें r1/r2 चाहिए, सो r1/r2 मेरा कितना होगा, उल्टा कर लेंगे इनको, वो 75/60। अब देखिए 15 5 15 4, हाँ 15 5 15 4, तो विच इम्प्लाइज r1 डिवाइड बाय r2 मेरा कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 4। तो ये निकला इनका रेशियो कि r1 इज टू r2 जो मेरा निकला वो क्या निकला 5:4। क्लियर, ये दिख नहीं रहा था, ये देखिए मैंने क्या किया, जब r2 डिवाइड बाय r1 मेरा आ गया 60 डिवाइड बाय 75, जब इसका कटिंग हो गया तो 5/4 बचा, सो r1 डिवाइड बाय r2 मेरा 5/4 आ गया, या r1 इज टू r2 5:4 आ गया। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी हमारा आ गया। अब इसका बचता है एक क्वेश्चन, वो भी फटाफट कर लेते हैं और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट में देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम swings of its length if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length, तीन पार्ट दिए 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहता है। हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम का क्या मतलब, एक धागा रखा होता है, उसके नीचे एक बॉल सी बंदी होती है, तो उसको जब घुमाते हैं ना वो ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये कहता है अगर उसके धागे की लेंथ जो है वो इसने बताई 75 सेंटीमीटर है, और इसमें जो पेंडुलम लगा है वो कितना सबटेंड एंगल करता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स एंड द टिप हाँ, हमें क्या बता रखा है, हमें एक एंगल निकालना है, ये एंगल करना है कैलकुलेटर में। 75 सेंटीमीटर इसकी क्या थी लेंथ थी इस थ्रेड की जिसपे पेंडुलम,
और फिर ये आर्क की लेंथ दे रखी है। अगर ये एक आर्क सबटेंड करता है, पहले केस में क्या दे रखा है, आर्क की जो लेंथ एल अगर है वो बता रखा है कि 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या मतलब चल गया तीन केस कि पहला जब एल 10 सेंटीमीटर है, ये तो 75 है, तो हमें ये बताना है थीटा सी निकालना है। रेडियन में ही पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। तो वी नो व्हाट थीटा इन रेडियंस किसके बराबर होता है, एल डिवाइड बाई आर। तो एल यहाँ पे क्या है, पहले केस में 10 है, आर तो 75 है, तो 10 डिवाइड बाई 75 कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो 5 से, तो ये 5 टू ज़ा, तो ये कितना हो गया 5 15 ज़ा आई थिंक है ना, हाँ। तो इतने रेडियंस आ गया पहले केस में। सेकंड केस है व्हेन एल इज इक्वल टू, जब ये आर्क की लेंथ बता रहा है 15 सेंटीमीटर, तो उस टाइम थीटा कितना होगा, एंगल निकालना है। फिर से एल डिवाइड बाई आर, एल मेरा इस टाइम कितना है 15, आर तो मेरा वही 75 आएगा, 15 वन ज़ा 15 फाइव ज़ा, तो ये 1/5 रेडियन आ गया इस केस में। क्लियर है ना, बहुत ही आसान है। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में क्या था, ये जो आर्क की लेंथ है, जो एंगल जो आर्क बनाता है, ये कुछ थोड़ा ज्यादा गुम हो गया, ये 21 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो थीटा कितना बना, एल डिवाइड बाई आर। तो एल मेरा कितना है, यहाँ पे 21 डिवाइड बाई आर जो है दैट इज व्हाट 75। तो 21 बाई 75 कितना हो गया, किससे कटेगी इसको, 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 7/25 रेडियंस जो है इसका आंसर आएगा। क्लियर, मुझे लगता है ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और देखिए इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो समाप्त हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इन केस आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कुछ इश्यूज है नहीं समझ आया, तो वी कैन टॉक ऑन अगेन, इस पे देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में लिखिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर ये करना भूलिएगा नहीं। ठीक है जी, थैंक यू।